3D ज्योमेट्री में भाई आपके 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, इसको समझ लो। इंपॉर्टेंट है आपका इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ से आ जाता है आपका। तो देखो आपका पहला है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आएगा। अगर आपका पासिंग थ्रू आप पॉइंट से पास कर रहा है एंड आप पैरेलल टू अ वेक्टर, ओके, पॉइंट से पास कर रहा है और वेक्टर के पैरेलल है, तो यहाँ पे देखो आपका ये मेरा लाइन है, ओके, ये लाइन है, यहाँ पे देखो पॉइंट ए से पास कर रहा है एंड तुम्हारा पैरेलल किसके, बी वेक्टर के पैरेलल है, ओके। तो मुझे इसका लाइन निकालना है, यहाँ पे बेसिकली इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया जिसका नाम दे दिया आर वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे देखो x1 y1 z1 जो पॉइंट है आपके, इसको ए वेक्टर नाम दे दो। तो ए वेक्टर मेरा क्या, x1i प्लस में y1j प्लस में z1k हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में भी होता है और कार्टेशियन फॉर्म में भी होता है। दो तरह के मतलब फॉर्म होते हैं आपके इक्वेशन के, तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या आपका, यहाँ पे आपने जो पॉइंट लिया एक और, उसको आर वेक्टर नाम देना। लाइन की इक्वेशन होती है, लाइन के लिए हम आर वेक्टर लगाते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम बी वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर यहाँ से ये जो पॉइंट होगा प्लस में आपका लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर जो होगा आपका वो हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा आपका कार्टेशियन इक्वेशन में x माइनस में x1 अपॉन में a हो जाएगा, y माइनस में y1 अपॉन में b, z माइनस में z1 अपॉन में c। ये x1 y1 z1 के आपके ये पॉइंट है जो पास हो रहा है और a b c के आपके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो, ओके। दूसरा आपका है इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से पास कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये मेरी लाइन है, 3D पे बन रहा है क्योंकि आपका 3D का चैप्टर ये। तो मुझे यहाँ पे देखो 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो ये पॉइंट है आपका x1 y1 z1 और ये पॉइंट मेरा x2 y2 z2, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा a, इसको ए वेक्टर नाम दे दो, इसको बी वेक्टर नाम दे दो। एंड एक और पॉइंट इस पे ले लो आप, इसको आर वेक्टर नाम दे दो। हम लाइन के लिए आर वेक्टर लगाते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों समझो। आर वेक्टर मुझे निकालना होगा, वेक्टर फॉर्म आपका, तो ए वेक्टर आपको करना है प्लस में आपका लैम्डा टाइम्स बी माइनस में ए वेक्टर कर देना, ओके। तो आपका निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, x माइनस में x1 करोगे, अपोन में आपका x2 माइनस में x1 करोगे, वैसे आपका y माइनस में y1, y2 माइनस में y1, z माइनस में z1, z2 माइनस में z1, ओके। ये जो पॉइंट आपके होंगे वहाँ से आपका कार्टेशियन फॉर्म में आप इक्वेशन निकाल लोगे। तीसरा आपका है एंगल बिटवीन टू लाइन। दो लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो आपको देखो ये मेरा एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, ओके। तो ये मेरा R1 लाइन हो गया, ये मेरा R2 लाइन हो गया। एंड यहाँ पे तुम्हारा इसके बीच का एंगल निकालना हो थीटा, ओके। तो देखो आपको पता है लाइन के पैरेलल जो होता है ये आपने पैरेलल भी वेक्टर होता है। तो यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल जो है ये आपका b1 मान लो, ओके। एंड इस लाइन के पैरेलल जो है b2 वेक्टर मान लो, ओके। तो मुझे वेक्टर फॉर्म में अगर एक मतलब एंगल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल टू में b1 वेक्टर डॉट आपका b2 वेक्टर। b1 b2 आपका दिया होगा, ये आप कर दोगे अपोन में आपका b1 का मैग्नीट्यूड, ओके। एंड तुम्हारा मल्टीप्लाई में b2 का मैग्नीट्यूड कर दोगे तो निकल जाएगा तुम्हारा एंगल। एंड तुम्हारा दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म में cos थीटा इज इक्वल टू में आपका a1 a2, ओके। a1 a2 के आपके ये जो b1 और b2 के वेक्टर है ना आपके, b1 b2 वेक्टर जो है इसके डायरेक्शन रेशो है, ओके। तो आपका a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना उसी तरह से आपने बस इसको खोल के कर दिया, ओके। नीचे आपका अंडर रूट में इस यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड के लिए आप ये करते हो a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी इसके लिए आप ये वाला मैग्नीट्यूड के लिए लगाओगे a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, वही है आपका। एंड नोट डाल के एक बात याद रखो, इफ आपका 2 लाइन आर परपेंडिकुलर होगा तो आपका 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर दे दे तो मतलब आपका b1 वेक्टर डॉट आपका b2 वेक्टर 0 होगा, ओके। एंड 2 लाइन आपका पैरेलल दे दे तो आपका b1 वेक्टर इज इक्वल टू में आपका लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर होगा।